एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस करा था कि हम आपको यूपीटी जीटी पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, तो उसी क्रम में हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए लेकर आए। इससे पहले हमने कई सारे पार्ट कराए, अगर आपने नहीं देखे तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का और मॉडल टेस्ट पेपर का भी लिंक आपको मिलेगा। उसके अलावा टॉपिक वाइज क्लासेस भी हमारे चैनल पर चल रही है, तो आप वो सब भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज फिर से बेहतर 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। उसके अलावा इससे पहले के जो 25 क्वेश्चन है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है, तो अगर आपने इस वीडियो को जब देख लें तो आप उसको भी देख लें। ठीक है, चलिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके सामने सूची 1 और सूची 2 दी गई, पदाधिकारी दिए गए हैं और कार्य दिए गए हैं, उनके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, कूट आपका ये है, तो आपको सही बताना है कि आंसर कौन सा है। मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगी क्योंकि ऑप्शन बोलने से आपका भी टाइम वेस्ट होता है और वीडियो भी लंबा हो जाता है, और अभी आपके पास इतना समय नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। तो देखिए, इसका सही आंसर आपका ए होगा। 26 का सही आंसर। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को पॉज करके पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आंसर सुनिए। ठीक है, तो ए सही आंसर होगा। ए को उपरिक को आपको मिलाना है 2 से, राज्यपाल से, राज्यपाल होता था। ठीक है, बी की अगर हम बात करें तो उसको मिलाना है आपको 4 से, सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सी को अगर हम मिलाएं तो 3 से मिलाएंगे, दंड पाशिक पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। जबकि विनय स्थिति स्थापक को देखें तो ये आपका 1 से मिलाएंगे, कानून और व्यवस्था का होता था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनौपचारिक राज्यारोहण के कितने वर्ष बाद उसको सत्ता के लिए मान्यता व नियुक्ति मिली। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो 27 का आपका सही आंसर बी होगा, 3 वर्ष। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। चौगान खेलते समय किस सल्तनत कालीन शासक के घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। अच्छा क्वेश्चन है। 28 का सही आंसर आपका ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बहुत जगह देखने को मिलेगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन करिए। 4 ऑप्शन आपके सामने वर्ष और घटनाएं दी गई हैं, आपको मैंने इस तरीके से दिखा दिया, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आपको करेक्ट आंसर देना है। तो इसका सही आंसर आपका ए होगा। आपको मिलाना है 11-19-4 को 2 से, चंद्रावार की लड़ाई से। जबकि बी को 1210 को मिलाना है आपको ए से, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु से। सी को यानी कि सी को आपको मिलाना है 3 से, तराइन का प्रथम युद्ध से। और डी को आपको 4 से मिलाना है, तैमूर का आक्रमण से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनने के पूर्व कहाँ का सूबेदार था। तो आपका 30 का करेक्ट आंसर ए होगा, बदायूं का। ठीक है, चलिए फिर है आपका 31, वैदिक काल से संबद्ध है। सामने आपके 4 ऑप्शन हैं, तो 31 का सही आंसर आपका सी होगा, चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, आगे बात करते हैं। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किस स्मृति में, आपको बताना है। तो 32 का आपका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 32 का, 1 मिनट, 32 का आपका सही आंसर होगा सी, याज्ञवल्क्य की स्मृति में। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। आई होप तो कि आपको सीरीज़ पसंद आ रही होगी। ओके, अब है आपका ब्राह्मण ग्रंथों में किन शूद्रों की गणना रत्नियों में की गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो 33 का सही आंसर आपका ये होगा, रथकार व तक्षक की, रथकार व तक्षक की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 34 देख लेते हैं। आपका याज्ञवल्क्य द्वारा उल्लेखित संकर जातियों के संबंध में असत्य कथन है, क्या असत्य कथन है। 34 का सही आंसर देना है आपको, तो 34 का सही आंसर डी होगा, शूद्र पिता व क्षत्रिय माता की संतान पुक्कस कहलाई। ये गलत है, जबकि इसका कुछ और होता है। पिछले कुछ वीडियो में मैंने इसका आंसर दिया है। आपको बताना है कि शूद्र पिता और क्षत्रिय माता की संतान को क्या कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए फिर है, प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में निर्वसित शब्द का संबंध किससे था। तो 35 का सही आंसर आपका सी होगा, शूद्र से। ठीक है,
फिर बात करेंगे 36 की, काशी महाजनपद निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ए होगा सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए। चलिए 37 देखते हैं। चक्रवर्ती क्षेत्र की परिकल्पना का विकास हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 37 का सही आंसर आपका ए होगा हिंदू पुराणों में। ठीक है, 37 का आपका सही आंसर ए होगा हिंदू पुराणों में। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की, उपनयन नामक संस्कार निम्नलिखित अवसर पर आयोजित होता था। तो इसका सही आंसर आपका ए होगा शिक्षा के प्रारंभ हेतु। ठीक है, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दी गई थी। तो 39 का सही आंसर डी होगा वैशाली। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की, 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था। अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका 40 का सही आंसर सी होगा वैशाली। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, हड़प्पा कालीन सभ्यता के सर्वाधिक धनी आबादी वाले 2 नगर थे, कौन से थे। सही आंसर ए होगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। बड़ा साधारण सा प्रश्न था। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी थी। सही आंसर डी होगा धौलावीरा। ठीक है, आगे देखते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख पहली बार निम्नलिखित ग्रंथ से प्राप्त होता है। सही आंसर आपका सी होगा बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है, 43 का सी सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 44 क्वेश्चन नंबर। तो 44 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं को उनके वास्तविक परिस्थिति अथवा कार्यों के साथ मिलाइए। सामने आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है ये। तो सही आंसर आपका जो होगा वो ए होगा। 44 का सही आंसर आपका ए होगा। ए को मिलाना है पूषण को मिलाना है आपको विवाह देवता से। ठीक है, बी को मिलाना है हमें 3 से सावित्र को मिलाना है 3 से प्रकाश देवता से। अदिति को मिलाना है 2 से सूर्य की माता से। ठीक है, और डी को मिलाना है आपको 1 से मतलब स्वर्ग के देवता और सूर्य के पिता से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार केशव चंद्र सेन द्वारा प्रतिपादित विचारों में नहीं था। 45 का सही आंसर दीजिए। सही आंसर डी होगा, वे सजातीय विवाहों के पक्षधर थे। ये इसके बारे में सही कथन नहीं है। चलिए 46 देखते हैं। देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन के समर्थकों के बीच मतभेद होने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। सही आंसर आपका डी होगा, वेदों की अपौरुषेयता। ठीक है, अपौरुषेयता डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 का डी। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 47। ऋग्वैदिक सूक्तों को ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि, क्यों माना जाता है भाई। तो 47 का सही आंसर सी होगा आपका, उन्हें जिस काल में लिख गया वे उस समय के जीवन का दर्पण है। लिखा गया वो इस समय के जीवन का दर्पण है। चलिए फिर बात करेंगे, जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है। इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा कर लिख लीजिए। तो 48 का सही आंसर आपका सी होगा, ब्रह्म सूत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में एक संरक्षक वृक्ष जिसे कुदिमरम और अथवा कवलमरम, ठीक है, कहा जाता था, शासकों द्वारा नगर के केंद्र में स्थापित किया जाता था और वे उसकी सुरक्षा पर अधिक ध्यान देते थे क्योंकि। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, आंसर दीजिए आप लोग। तो 49 का सही आंसर आपका सी होगा, उपयुक्त ए और बी। मतलब ऐसा विश्वास था कि इस वृक्ष में नगर की रक्षा करने की प्रबल शक्ति होती थी और वृक्ष का नष्ट होना राजा की पराजय का प्रतीक था। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की। इसके बाद के 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो संगम युग में युद्ध की उद्घोषणा सामान्यतः किस प्रकार की जाती थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 50 का सही आंसर भी होगा, शत्रुओं के पशुओं की चोरी करके। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे शेयर करा करिए, लाइक करा करिए, ताकि हम भी मोटिवेट हों आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की वीडियो लाने के लिए। नमस्कार।